क्या हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री अब एक नया धंधा बन चुकी है? एक चौंकाने वाली और गोपनीय रिपोर्ट ने सरकारी सिस्टम की असलियत सामने रख दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन अफसरों के नियमों लागू करवाने की जिम्मेवारी थी, वो अफसर खुलेआम कानून तोड़कर प्रॉपर्टी डीलरों की मदद करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टाइम और मैं हूं आपके साथ रवि यादव। बिना जरूरी, बिना मंजूरी, बिना नियमों का पालन और बिना किसी डर के हरियाणा के शहरों में जमीन की रजिस्ट्री धड़ल्ले से हो रही है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि किसी ना किसी आका का संरक्षण जरूर प्राप्त है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट की धारा 7A को पूरी तरह से नजरअंदाज कर अफसरों ने ऐसे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पास किए जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियम अधिनियम 1975 की यदि बात करें तो उसकी धारा 7A, जिस धारा के अनुसार किसी भी अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी की बिक्री पट्टा, गिफ्ट, डीड के लिए जिला नगर योजनाकार यानी DTP डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बेहद जरूरी है। लेकिन सरकार की यदि बात करें, जो गोपनीय रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची है, इस कानूनी प्रक्रिया की सच्चाई उजागर हो गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी रजिस्ट्रार बिना NOC लिए प्रॉपर्टी डीड रजिस्टर करते रहे और इस घातक लापरवाही ने न केवल अधिनियम का उल्लंघन किया है, बल्कि शहरी प्लानिंग और जमीन खरीदारों को भी बड़े संकट में डाल दिया है। अब सरकार एक्शन मोड में है। हरियाणा के वित्त आयुक्त राजस्व सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं कि अब से कोई भी रजिस्ट्रेशन बिना NOC के नहीं होगा। यानी कि अब कहें तो ऊपर के सरकार के टॉप अफसरों की कुंभकर्णी नींद जो है वो टूट गई है, यानी कि वो उससे जाग चुके हैं। साथ ही FCR ने कहा है, यदि कोई अधिकारी इस नियम की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि एक चेतावनी जो है वो ऊपर से जारी हुई है। अब सवाल ये है कि ये नियम इतने समय से अवॉइड कैसे होते रहे? DTP की NOC को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ये उल्लंघन रेगुलर तरीके से किया जा रहा था, यानी अधिकारियों को नियम की जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्हें अनदेखी जानबूझकर करने की आदत सी हो गई थी। जमीनी हकीकत की यदि बात करें तो कई जिलों के प्लॉट की रजिस्ट्रियां बिना किसी सैटेलाइट सर्वे, जोनिंग क्लियरेंस या DTP NOC के बिना ही की जा रही थी। FCR सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया, अब नियम तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ गंभीरता से एक्शन लेने की तैयारी में है। ऐसे मामलों में शामिल अफसरों पर कड़ी और अनुशासनिक कार्रवाई तय है। इसके अलावा यदि बात करें तो सभी डिप्टी कमिश्नर को अपने अपने जिले में प्रत्येक रजिस्ट्रेशन की मॉनिटरिंग करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं और सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए लगातार रिपोर्टिंग मांगी जा रही है। इस घोटाले का सबसे बड़ा असर आम नागरिकों पर पड़ा है। बिना कानूनी मंजूरी वाली जमीनें भविष्य में विवादों और विविध उलझनों का कारण भी बन सकती हैं। सरकार ने यह साफ किया है, अब किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए DTP NOC जरूरी होगी और NOC के प्रति रजिस्ट्री के साथ अटैच की जाएगी, यानी कि उसकी कॉपी रजिस्ट्री के साथ बिल्कुल मैंडेटरी होगा ज्वाइंट करना। अब बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार वाकई इन भ्रष्ट रजिस्ट्रारों पर कोई सख्त कार्रवाई करेगी या फिर ये सारा एक महज शोर शराबा है और पर्दे डालने की एक तरह से कोशिश है, क्या जिसे भूमाफिया को बचाया जा सके? हरियाणा जैसे राज्य में जहां जमीनों की कीमतें दोस्तों आसमान छू रही है, वहां अगर रजिस्ट्री का एक सिस्टम ही बिक चुका हो तो आम आदमी जमीन और हक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? फिलहाल सरकार ने चेतावनी तो जारी कर दी है, निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन
क्या वाकई दोषियों को सजा मिलेगी या फिर ये जांच भी एक कागजों में यानी कि फाइलों में दब कर रह जाएगी? आप हमें अपनी राय जरूर दें और बताएं कि सरकार की कार्रवाई पर आपको कितना भरोसा है। इस मुद्दे पर लगातार हम नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब तक जवाब नहीं मिलते हमारी रिपोर्टिंग जारी रहेगी। अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।